सुबह सवेरे का समय था और टिंकू बिंकू आराम से सो रहे थे जब एक मुर्गे की पुकार ने उनको जगाया। दोनों भाइयों ने अपना कान तकियों से बंद करने की कोशिश की। दूसरी ओर सारे मुर्गे इतने जोर से पुकारा कर रहे थे कि जैसे उनके बीच कोई दौड़ चल रही थी। बैंगन भी मुर्गों के कुकड़कों से जाग गया। खिड़की के पास गया और देखा कि सारे मुर्गे बहुत जोर जोर से पुकारा कर रहे थे। ए पागल मुर्गे, तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली? यहाँ खड़े होकर गला फाड़ रहे हो, जाओ यहाँ से जाओ। ऐसा कहकर बैंगन ने अपनी खिड़की बंद की और वापस सोने चला गया। लेकिन मुर्गों ने तो चुप नहीं किया। हे भगवान, मैं इनकी आवाज रोज सुन सुनकर थक गया भाई। टिंकू खिड़की के पास गया और अचानक से उसको एक ख्याल आया। हे टिंकू, मेरे पास एक कमाल की योजना है, चलो हम मुर्गों के पास चलते हैं। टिंकू बिंकू और बैंगन बाहर गए और देखा कि तरह तरह के मुर्गे शोर मचा रहे थे। अब तुम लोग प्रतियोगिता जैसे चिल्ला ही रहे हो, तो क्यों ना एक असली वाली प्रतियोगिता हो जाए? जीतने वाले को पुरस्कार भी मिलेगा। सब मुर्गे पुरस्कार का नाम सुनकर उत्साहित हो गए। क्या है? क्या है? क्या है? तुम सब में से जो भी सबसे अंत में चिल्लाएगा वही जीतेगा। मुर्गे ये सुनकर सोचे, हाँ बस इतना ही। और फिर सब प्रतियोगिता के लिए तैयार हो गए। बैंगन को समझ आ गया बिंकू क्या कर रहा था और चोरी छुपे उसको आंख भी मारा। फिर तीनों वहां से चले गए। वाह रे बिंकू, तुम्हारी योजना तो बड़ी कमाल की है। अब हमारा ये मसला हल हो जाएगा। उनके जाने के बाद सारे मुर्गे प्रतीक्षा कर रहे थे कि कौन सबसे पहले पुकारा करेगा, और इसी प्रकार काफी देर भी हो चुकी थी। अपने आप पर काबू रखते हुए मुर्गे चुपचाप खड़े रहे। इसी तरह 3 दिन बीत गए और सब कुछ शांत था। बाकी के सारे सब्जी भी आराम से सोने लगे। सब बहुत आलसी बन गए और उनका काम भी ऐसे ही पड़ा हुआ था। टिंकू बिंकू और बैंगन को लगा कि जब से मुर्गों ने पुकारा करना बंद किया है तब से ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने मुर्गों के पास जाने का निर्णय लिया। जब मुर्गों के पास पहुंचे तो उन्होंने एक बड़ा बलवान और सुंदर मुर्गा देखा। तीनों इतने सुंदर मुर्गे को देखकर हैरान रह गए। सुंदर मुर्गे ने कहा, अच्छा तो तुम ही वो लोग हो जिन्होंने इन सब मुर्गों को इस मूर्ख प्रतियोगिता में भाग लेने को बोला है? हाँ, पर पिछले 3 दिनों से सारे सब्जी आलसी बन गए और सबका काम भी अपूर्ण रह गया। हम मुर्गों का काम ही यही है कि हम सबको सुबह सवेरे जगाएं, पर तुम लोग अलार्म घड़ियों पर निर्भर होकर बहुत आलसी बन गए हो। जो भी सुबह सवेरे जागता है वह 10 गुण ज्यादा सक्रिय और तेज होता है। अब हमें माफ कर दो। प्रकृति के विरुद्ध जाने का अंजाम हमें समझ आ गया। आपने सही कहा, अलार्म घड़ियों की वजह से हम सब बहुत आलसी बन गए। हाँ, जैसा आपने कहा, हम सच में ताज़ा महसूस करते हैं जब भी सवेरे जागते हैं। अब से हम मुर्गों की सहायता से रोज सवेरे जागा करेंगे। हाँ हाँ हाँ,
तो उस दिन से सारे सब्जी जल्दी जागने लगे और मुर्गे और सब्जियों के बीच भी अच्छी दोस्ती